नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको काले घोड़े की नाल के बारे में बता रहा हूँ। काले घोड़े की नाल अपन क्यों लगाते हैं, कैसे लगानी चाहिए और काले घोड़े की ही क्यों लगानी चाहिए। तो जितने भी ज़िंदगी में आपके जो सवाल है उन सारे सवाल का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अपन काले घोड़े की नाल इसलिए लगाते हैं कि घर के बाहर की तरफ काले घोड़े की नाल लगती है। इसको लगाने से भूत पलित बाधा नजर जादू टोना टोटका बुरा प्रभाव नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। इस कारण से अपन मुख्य द्वार पे अपन काले घोड़े की नाल लगाते हैं। और अपन काले घोड़े की ही क्यों लगाते हैं, काले घोड़े की नहीं लगाते हैं। और सफ़ेद घोड़े की या ब्राउन घोड़ा जो भी भूरा घोड़े की दूसरे घोड़े की नहीं, सिर्फ काले घोड़े की क्यों लगाते हैं और उसका कारण मैं बताता हूँ। और घोड़े की ही क्यों लगाते हैं उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर साढ़े साथी है या ढैया है या बुरा प्रभाव अगर क्रूर ग्रह शनि के हिसाब से अगर आपको पीड़ा दे रहा है तो हमेशा पुत्र अगर बदमाशी करता है तो उसके शिकायत उसके पिता को करते हैं। तो शनि के जो पिता है वो है सूर्य, सूर्यपुत्र शनिदेव है। तो उनको अपन कैसे आभास करेंगे, उनके पास जा नहीं सकते। उनको शिकायत करने का तरीका ये रहता है या उनका प्रभाव जो देखते हैं सूर्य का वो रहता है हीट से, गर्मी से, धूप से पता चलता है दिन हो गया, शाम हो गया, रात हो गई, वो है। तो सूर्य का जो किरण है या सूर्य के जो तपिश है वो सबसे ज़्यादा जो कलर सेगमेंट के हिसाब से काले पे अधिक प्रभावशाली रहता है। जो काला कलर जो होता है वो सूर्य की किरणों को या हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है। इसलिए गर्मी में अपन काला कपड़ा भी अवॉइड करते हैं, अपन काला कपड़ा नहीं पहनते हैं। ठीक है। तो ये काली चीज़ का समझ में आ गया। अब मैं आपको बता तो घोड़े का, दुनिया में एकमात्र एक ऐसा पशु घोड़ा है जिसके थन नहीं होते। ठीक है। आदमी, औरत, कुत्ता, कुत्ती और भी जो भी जीव है उन सब में स्तन होते हैं। सिर्फ एकमात्र एक घोड़ा है जिसके थन नहीं होते। ठीक है। तो भूरा घोड़ा, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा वगैरह कट गया, सिर्फ काला ही घोड़ा। ठीक है। काली घोड़ी क्यों नहीं के स्तन के हिसाब से घोड़े के कभी भी है ना, काले घोड़े के मतलब घोड़ा जो भी होता है उसके थन नहीं होता है। ठीक है। तो आपको समझ में गया काला घोड़ा इसीलिए। अब काले घोड़े की नाल क्यों काम आती है वो आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य का जो प्रभाव है वो उसके शरीर में जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि महात्मा थे, पहले पद्मासन लगा के बैठते थे। ठीक है। पद्मासन लगा के बैठते थे तो ज्ञान यहाँ से आता था और शरीर में जाता था। तो उनका पद्मासन लगा रहता था तो उनका जो ज्ञान है वो हमेशा उनके शरीर में रहता था। और आजकल अपन जो लोग हैं और अपन है ना पलगोती लगा के बैठते हैं, अपन पलकी लगा के बैठते हैं तो अपनी जो एडी है वो दोनों पाँव की जो एडी ज़मीन के टच रहती है। तो ज्ञान आया और शरीर में से होके पाँव में गया और अर्थिंग होती है, ज़मीन में वो ज्ञान चला जाता है। तो आपके बीच में कुछ नहीं रहता। ठीक है। हम कथा सुनते हैं बार बार तो भी अपने को कथा याद नहीं होती है, वो चीज़ लर्निंग पावर जो है वो नहीं रहता, वो इसी कारण से। अब घोड़े के अंदर भी ऐसा ही है। सूर्य का प्रभाव जो है ये जो हीट वेव है सूर्य की, वो काली चीज़ यानी कि जो घोड़ा है उसके अंदर गया। अब उसके अंदर है ना जाते जाते पूरे शरीर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और वो पाँव की तरफ जाता है। तो उसका देखा खुर और जो पाँव है, जो पाँव है खुर, जिसको खुर बोलते हैं, उसके पाँव, उसके और ज़मीन के बीच में होता है काले घोड़े की नाल। और ये जो काले घोड़े की नाल होती है ये इसको कंडक्ट बोलते हैं। ये एक होता है कूच चालक, एक होता है सूच चालक, एक होता है कंडक्ट और एक होता है बैड कंडक्ट। तो ये गुड कंडक्ट है। ठीक है। तो जो भी सारी ऊर्जा जो आई है सूर्य से घोड़े के शरीर में से होके उसके पाँव में से होके ज़मीन में जब जा रही है उसके बीच में आती है काले घोड़े की नाल। तो इस नाल के अंदर सूर्य का जो भी प्रभाव है, वो जो ऊर्जा है वो सारी इस नाल में बढ़ जाएगी। ठीक है। और फिर उसको अमुक अगले मैं सेशन में बताऊंगा उसको कब लेनी चाहिए और किस तरह से लेनी चाहिए वो बताऊंगा मैं। और इसको लेने के बाद में मैं पंडित हेमंत जोशी, माँ एस्ट्रोसोफी, मेरी दुकान है रतनारा गणेश मंदिर रोड, जोधपुर, राजस्थान में। और मेरे नंबर है 9829762683। तो आज मैं आपको काले घोड़े के बारे में समझा रहा हूँ और नाल कैसे लगती है वो भी बता रहा हूँ। हमेशा का कई लोगों को देखा होगा आपने, काले घोड़े की नाल है ना इस तरह से लगाते हैं आप घर के गेट के बाहर, इस तरह से लगाते हैं आप। इस तरह से आपको काले घोड़े की नाल नहीं लगानी है। आपको हमेशा काले घोड़े की नाल इस तरह से लगेगी। जैसे मान लो ऐसा ही आपने 6-7 की क्लास में आप देखा होगा एक मैग्नेट होती है, चुम्बक होती है, वो यहाँ से नहीं चिपकेगी, लेकिन ये दो भाग जो हैं अग्र भाग है यहाँ से चिपकती है। तो वैसे ही ये फंडामेंटल काम करता है घोड़े की नाल में। तो इस काले घोड़े की नाल को इस तरह से गेट के ऊपर अपन लगाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि अपन बाहर जाके आए हैं, कोई भी भूत पलित बाधा नजर जादू टोना टोटके या बुढ़वा कुछ भी हुआ है तो अपन जब भी आते हैं ये गेट के ऊपर ये भाग और इस भाग से तरंगे हमेशा निकलती रहती है। ठीक है। सपोज देख लो गेट के ऊपर ऐसे लगी हुई है, ये ऐसे लगी हुई है। ठीक है। और मैं इसके नीचे से निकला तो मैं तो इसके नीचे से निकल सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव जो ऊर्जा है या नेगेटिव जो चीज़ है
वो इस तरंगों को पार नहीं कर सकती, आपके घर में नहीं आ सकती। इस कारण से इसको गेट पे इस तरह से लगाए। और दूसरा कि इसको बाहर की तरफ लगाने का कारण ये है कि 24/2 लाइफ टाइम रहता है इसकी सर्विस। ये हमेशा अपने आप सूर्य की ऊर्जा को ये सोख लेता है और ये हमेशा चलता रहता है। एक बार काले घोड़े की नाल ओरिजिनल और शुद्ध और सही तरीके से लगा देते हैं तो ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आती है, और एक बार ही लेना पड़ता है। तो इसलिए काले घोड़े की अपन नाल लगाते हैं। और ये जो ज्ञान है ये आपको दुनिया में कोई किताब में मगर नहीं मिले, सिर्फ ये गुरुमुख से ही प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय माता दी।